तो चलिए इस वीडियो में हम numpy के बारे में सीखते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि रैंडम मॉड्यूल के बारे में। रैंडम मॉड्यूल से किस प्रकार से हम जो rand_n फंक्शन है उसके ज़रिए हम एक एरे जनरेट करते हैं और उसके बाद उसके ऊपर ऑपरेशन करेंगे। तो सबसे पहले एक हम एरे बना लेते हैं। मान लीजिए AET नाम का एक एरे है मान लीजिए, ठीक है। और np डॉट और मॉड्यूल का नाम क्या है, रैंडम। ये हो गया हमारा मॉड्यूल का नाम। फिर उसके बाद rand_n हमारा फंक्शन, ठीक। यही फंक्शन जो होता है वो हमें जनरेट करके देगा नंबर। और इस नंबर जो rand_n फंक्शन होता है इसके अंदर जो वैल्यूज़ होते हैं, आर्गुमेंट होते हैं, वो क्या दिए जाते हैं, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स दिए जाते हैं। तो यहाँ पर हम देते हैं 6 रोज और कॉलम्स देते हैं 5, ठीक। तो इससे हमारा ये एरे बना के देगा AST। फिर इसके बाद AST इसको रन कराएगा। तो इसने रैंडम नंबर जनरेट कर दिए, यहाँ पर हमारे सामने सब दिख रहे होंगे आपको। इसके बाद हम क्या काम करते हैं, इस एरे पे AST नाम का जो ये एरे है इसके ऊपर मान लीजिए कोई ऑपरेशन करना चाहते हैं, जैसे कि बूलियन टाइप का ऑपरेशन, ठीक। तो बूलियन टाइप का ऑपरेशन इस पर करते हैं तो AST, ठीक है। और हम चाहते हैं, हम ये चेक करना चाहते हैं कि इसमें इस एलिमेंट में जो भी नंबर 0 से कम है, ठीक, वो हमको पता चल जाए। तो उसका देखिए AST, फिर हम लेस देन 0 कर देते हैं, यानी कि AST में जो भी एलिमेंट हैं वो हमारे सामने किस तरीके से आएंगे, ट्रू और फॉल्स के रूप में आएंगे। तो ये देखिए, यानी कि ये जो पहला नंबर था क्या था, ये नेगेटिव था, 0 से कम है, इसलिए यहाँ पे ट्रू आ गया। यानी इस चीज़ को ये हमारा क्या देता है, एक बूलियन वैल्यू को रिटर्न करता है। एलिमेंट में जो भी हमारे 0 से कम है उनके लिए ट्रू देगा और जो 0 से ज़्यादा है उनके लिए फॉल्स देगा, ठीक। तो इस चीज़ को सही करने के लिए ये हमारा ये सब रिलेशन में ये ट्रू और फॉल्स के रूप में आउटपुट जनरेट होता है। अब अगर हम मान लेते हैं कि हमें लगता है कि जहाँ पर 0 से वैल्यू कम है, ठीक है, वहाँ पर वो 0 रख दे, तो ऐसा कर सकते हैं AST। और हम लेते हैं ब्रैकेट और इसके अंदर लिख देते हैं, इसी कंडीशन को लिख देते हैं, ठीक। यहाँ से कॉपी किया और इसको यहाँ पे लिख देते हैं और इसको हम असाइन कर देते हैं, मान लीजिए 0 से कर देते हैं, ठीक। 0 से असाइन कर दिए और उसके बाद हम AST को रन करा देते हैं, ठीक। ये देखिए इसने क्या काम किया, इसने ऐसी सभी चीज़ें, ठीक है, जहाँ पर ट्रू आ रहा था, मतलब जो नंबर जो है 0 से कम थे, ठीक है, जहाँ पे ट्रू आया उनकी जगह पे इसने क्या असाइन कर दिया, उसकी जगह पे 0 रख दिया। इसलिए यहाँ पे 0 है और ये ट्रू है। और ये देखिए जितने भी नेगेटिव नंबर थे जो कि 0 से कम थे, वहाँ जहाँ पे ट्रू आ गया है वहाँ सब पे इसने क्या काम कर दिया, 0 रख दिया। तो इस तरीके से हम काम कर सकते हैं इसमें। और पीछे जो भी एलिमेंट हम लोगों ने जो भी ऑपरेशन किए थे सारे इस पर लागू होते हैं। आप सब कर सकते हैं इसके ऊपर जैसा भी ऑपरेशन आपको करना हो। अब इसके बाद हम ये जो एलिमेंट हैं हमारे सामने, ये जो एरे था आपको जो दिख रहा था, ये एरे की साइज़ क्या थी हमारी, 6:5, 6 रो और 5 कॉलम्स में ये हमारा एरे दिख रहा था। अब इसको चाहें तो हम रिसेप भी कर सकते हैं, ठीक। 6 रो और 5 कॉलम का मतलब हुआ इसमें 6 5 जा 30, यानी 5 6 जा 30 एलिमेंट्स इसमें होंगे, ठीक। तो आप अगर इसको रिसेप करते हैं AST, ठीक, AST एरे को आप रिसेप करते हैं तो आप इसको रिसेप कर सकते हैं। कैसे, रिसेप लिखेंगे और ब्रैकेट पैरेंथेसिस और इसमें आपको उसकी साइज़ देनी है। मतलब ये जो AST है जो 5:6 क्या था, ये 6:5 का था, इसको आपको रिसेप करना। 6:5 का मतलब है कि आपको यहाँ पे साइज़ देनी पड़ेगी। साइज़ में आप ये ध्यान रखिएगा कि जितने भी एलिमेंट हैं उतनों को आपको अरेंज करना है। इसका मतलब अगर कितने एलिमेंट होंगे इसमें, 5 रोज 6 कॉलम, 6 रोज 5 कॉलम में कितने होंगे, 6 5 जा 30 एलिमेंट होंगे। यानी कि अगर हम इसको चाहें तो 10:3 या 3:10 में डिवाइड कर सकते हैं, 2 × 15 में या 15
15 2 में डिवाइड कर सकते हैं। तो मान लीजिए 10 और 3 में हम डिवाइड करते हैं, ठीक, 10 रोज और 3 कॉलम में, ठीक। तो ये भी हम कर सकते हैं। इसको हम रन कराते हैं तो देखिए ये हमारा इस टाइप में बन के सामने आ जाएगा। तो इसमें क्या हो गया, इसमें जो है ये 10 रो बन गई और 3 कॉलम बन गए, तो इस तरीके से आप रिसेप फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद ये रिसेप जैसे हमने किया बदल दिया, और ऐसे ही ऐसे तो रिसेप किया। आपको ये पता होगा कि अगर आपने मैथ पढ़ा होगा तो इसमें जो ये रो कॉलम है इसको हम चेंज भी कर सकते हैं, यानी कि रो को कॉलम बना दें, कॉलम को हम रो बना देते हैं। इसको बोलते हैं ट्रांसपोज, ट्रांसपोज बोलते हैं। ट्रांसपोज का मतलब होता है कि रो कॉलम को इंटरचेंज कर देना। तो जैसे यही है, ठीक। अभी अगर AST हमारा आता है, कितना आता है, इसको रन कराते हैं तो हमारा ये आ रहा है, ठीक है। तो इसमें रोज़ कितनी है, और रोज़ कितनी है, 6 हैं, 6 रोज़ है, 5 कॉलम है। अब इसको हम अगर ट्रांसपोज करते हैं जैसे AST, ठीक, डॉट ट्रांसपोज के लिए हम किस कीवर्ड का इस्तेमाल करेंगे, कैपिटल T का, ठीक। उसके बाद हम क्या काम करेंगे, इसे शिफ्ट इंटर से रन करा देंगे, ठीक। ये देखिए अब इसमें क्या हुआ, इसने क्या काम किया, इसने उसको चेंज कर दिया, यानी कि 5 रोज हो गए और 6 कॉलम हो गए। जो यहाँ पे आपको दिख रहा था 6 रोज दिख रही थी, अब वो रोज कितनी हो गई, 5 रोज हो गई। और अगर आप यहाँ से देखेंगे तो आपको 5 मिलेगी। देखिए ये देखिए, ये पहली रो हो गई, ठीक है, ये दूसरी रो हो गई, ये तीसरी रो हो गई, ये चौथी हो गई, ये 5वीं रो हो गई, ठीक। और कॉलम आपको तो दिख ही रहा है। कॉलम देखेंगे तो आपको ये इसमें पूरा आ नहीं रहा है, थोड़ा सा शायद कुछ गड़बड़ है इसमें। तो अगर आपके इसके एलिमेंट को देखेंगे तो आपको पता चलेगा ये 0 1 2 3 4 और 5, ठीक। तो 5 हमारे क्या हो गए, 5 नहीं 6 है, ये 1 2 3 4 5 और एक ये 6 है। तो 6 हमारे कॉलम हो गए और हमारी रोज कितनी हो गई, वो हो गई 5, जो कि यहाँ पर क्या था, उल्टा था। इसको एक बार और देखें किसी दूसरे एग्जांपल से। जब इसे हम दूसरे ऑपरेशन करेंगे, जैसे मल्टीप्लिकेशन है, डॉट ऑपरेटर है, तब उसके बाद इसको अच्छे से देखिए कि इसमें से थोड़ा सा अजीब करके आ रहा है। तो इसको अगले वीडियो में हम देखते हैं। इसमें हम डॉट प्रोडक्ट का इस्तेमाल करेंगे, मतलब ये जो हमारा एरे है एक प्रकार का मैट्रिक्स है, तो इसको उसके ट्रांसपोज से हम मल्टीप्लाई करने की कोशिश करेंगे, उसका डॉट प्रोडक्ट निकालने की कोशिश करेंगे। इसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। Audio Jungle.